दक्षिण के बाद में शासक आएंगे जसवंत सिंह। दक्षिण के बाद में शासक आएंगे सूर्य सिंह की क्या विशेषता है? जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में इन्होंने महल बनाया था मोती में। गज सिंह इनके समय जो है मुगल बादशाह है जहांगीर, और जहांगीर का पुत्र है जिसका नाम क्या है? खुर्रम। खुर्रम विद्रोह करता है। खुर्रम का विद्रोह 1622 खुर्रम का विद्रोह होता है। गज सिंह जो है वो खुर्रम के विद्रोह को दबा देता है। तो जहांगीर जो है वो गज सिंह को कौन सी उपाधि देता है? दल संबंध। दल संबंध की उपाधि जहांगीर द्वारा गज सिंह को जो है वो दल संबंध की उपाधि। गज सिंह का बड़ा पुत्र है जिसका नाम क्या है? अमर सिंह, और छोटा पुत्र है जिसका नाम क्या है? अमर सिंह थोड़ा उग्र प्रवृत्ति का है, तो गज सिंह जो है अपना उत्तराधिकारी किसको बुलाते हैं? और इसमें मुगल बादशाह जहांगीर के स्थान पर शारजा बन जाता है पूर्व शारजा के नाम से। तो गज सिंह जो है वो शारजा से हेल्प मांग करके, और जसवंत सिंह का राज तिलक कहाँ करवा जाता है? आगरा के, ताकि अमर सिंह जो है विद्रोह न हो। जसवंत सिंह का राज तिलक कहाँ हुआ था? आगरा। किसके सहयोग से हुआ था? शारजा के सहयोग से। गज सिंह ने जसवंत सिंह जो कि समझदार था उसको अपना उत्तराधिकारी बनाया। अमर सिंह जो है थोड़ा उग्र स्वभाव था। अमर सिंह को जो है वो नागौर की जागीर दे दी। अमर सिंह काल का सूबेदार बन गया था नागौर। अमर सिंह की दो विशेषताएं फेमस है। एक विशेषता तो अमर सिंह का जो है बीकानेर के राजा कर्ण सिंह के साथ फेमस युद्ध हुआ था जिसका नाम क्या था? मती रेती का। ये अपन बीकानेर के इतिहास में पढ़ेंगे डिटेल में। जाखनिया गांव था, शीलवा गांव था। मदिरा जो था लगा हुआ तो शीलवा में था, बेल शीलवा में थी, चला गया नागौर के जाखनिया गांव में था, बॉर्डर पर था। अमर सिंह और बीकानेर के कर्ण सिंह में संघर्ष हुआ जिसमें विजय अमर सिंह की। अमर सिंह जो है इसमें जीता था बीकानेर के राजा कर्ण सिंह काल का। दूसरा, अमर सिंह को जो है शारजा ने जो है अपने दरबार में उपस्थित होने की छूट दे रखी थी। अमर सिंह को शारजा ने कह रखा था कि तुमको जब भी आवश्यकता हो, क्योंकि जसवंत सिंह को राजा बना दिया गया था तो इसको फ्री पास दे दिया था, तुम जब भी आना आ सकते हो। एक बार अमर सिंह जो है वो आगरा के दरबार में जाता है तो शारजा का साला सलावत खान जो कि दरबार में अमीर हाजिब के पद पर। अमीर हाजिब मतलब दरबार में अनुशासन बनाए रखने वाले, जो दरबार का एक डेकोरम जो होता है उसको मेंटेन। इसने जो है अमर सिंह को रोका तो अमर सिंह ने सलावत खान की हत्या कर दी। बड़े दरबार के अंदर दरबार लगा हुआ है, अब सलावत खान वहाँ इंचार्ज है पूरे दरबार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने वाला। अमर सिंह एंटर करता है। अमर सिंह के पास में फ्री वीजा था जाने का, लेकिन सलावत खान ने रोका एक बार, तो उसने मार के इससे शारजा की गद्दी छोड़ के चला गया। अमर सिंह जो है घोड़े सहित किले की दीवार से, आगरे के किले के अंदर दरबार था, किले की दीवार से कूदा तो बाहर विट्ठल गौड़ था। ये विट्ठल गौड़ जो है वो आगरा का किलेदार था, किले का रक्षक। इस विट्ठल गौड़ से संघर्ष हुआ, अमर सिंह भी मारा गया। अमर सिंह राजस्थान के लोकगीतों का, लोक कथाओं का, राजस्थान की रमतों का एक फेमस पार्ट है। अमर सिंह राठौड़ की रमत, अमर सिंह के राठौड़ के लोकगीत, लोक कथाएं एक फेमस व्यक्ति है राजस्थान के लोकगीतों में।
रमतों के अंदर। जसवंत सिंह जो है वो गद्दी पर बैठा है। जसवंत सिंह वेरी इंपॉर्टेंट कार्यकाल इसका 1638 से 1675, ये जसवंत सिंह का कार्यकाल। गद्दी पर बैठा है जसवंत सिंह, मुगल बादशाह है शाहजहां के प्रधान सेनापतियों में है जसवंत सिंह। शाहजहां का जो मुख्य सेनापति है, शाहजहां का बड़ा पुत्र है दारा शिकोह। शाहजहां अपने बड़े पुत्र दारा शिकोह को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है, परंतु शाहजहां के श्रेष्ठ पुत्र जो है जिसमें औरंगजेब थे जो सबसे ज्यादा योग्य है गद्दी की दावेदारी में, वो सबसे अपनी दावेदारी पेश करता है। जब 1657 के आसपास में शाहजहां बीमार पड़ता है तो शाहजहां जसवंत सिंह को बुलाकर कहता है कि तुम जो है इसको मेरे बाद में शासक करो। इसको शासक बनाना है, दारा शिकोह को शासक बनाना है, लेकिन योग्यता के बल पर गद्दी कौन रखी आता है? और इस दौरान जो है औरंगजेब और दारा शिकोह में 3 युद्ध लड़े जाते हैं। तीनों फेमस युद्ध है, जिसमें एक युद्ध राजस्थान के अंदर भी हुआ था, जो कौन सा युद्ध था? दोराहा का युद्ध। दोराहा का युद्ध जो है वो अजमेर राजस्थान में लड़ा था। बाकी 2 युद्ध जो है एक मध्य प्रदेश में था, वो में ये उत्तराधिकार का संघर्ष जो है इधर दक्षिण भारत के अंदर दक्षिण का सूबेदार कौन है? औरंगजेब है। औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार है, बीजापुर, गोलकुंडा, ये सब इस समय था। गुजरात का कौन है? मुराद है। मुराद गुजरात का सूबेदार। और बंगाल का सूबेदार कौन है? सूजा है। और इधर दिल्ली और आगरा है, जहाँ पर शाहजहां खुद बादशाह है। बादशाह शाहजहां है और शाहजहां का बड़ा पुत्र जो है दारा शिकोह शाहजहां के पास ही है। दारा शिकोह शाहजहां के साथ ही है। शाहजहां का बड़ा पुत्र है। शाहजहां दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है और जसवंत सिंह जो है वो शाहजहां के प्रधान सेनापति। मुगल सेना कमान कौन कर रहा है? जसवंत सिंह। तो जैसे ही 1657 के अंदर शाहजहां के बीमार पड़ने की खबर फैलती है, उस समय कोई मोबाइल वो तो है नहीं, क्या मतलब बात सच्चाई क्या है वो पता चल जाए, सिर्फ अफवाहों से बाजार गर्म हो जाते थे। अफवाह ये फैल गई कि शाहजहां बीमार हो गया, कभी भी मर सकता है। सभी जो है वो क्या हुए, दिल्ली की तरफ, आगरा की तरफ रवाना हुए। सबसे दूर औरंगजेब थे, तो औरंगजेब सबसे पहले रवाना हुआ अपनी सेना लेकर के। शाहजहां ने दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। खुद बीमार होने पर दारा शिकोह को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। रास्ते में औरंगजेब ने मुराद को अपने साथ में ले लिया। मुराद और औरंगजेब की सेना साथ साथ हो गई। दोनों जो है वो दिल्ली की तरफ आगरा की तरफ रवाना होती है, जिसमें आता है मध्य प्रदेश। यहाँ पहला युद्ध होता है धर्मक युद्ध, वेरी इंपॉर्टेंट, उज्जैन मध्य प्रदेश। मुगल सेनापति है जसवंत सिंह और इधर दारा शिकोह और मुराद की संयुक्त सेना, मुराद और औरंगजेब की संयुक्त सेना। जसवंत सिंह और दारा शिकोह जो है वो साथ साथ। इस युद्ध में विजय जो है औरंगजेब और मुराद की सेना की होती है। जसवंत सिंह पराजित होने के बाद में युद्ध भूमि में पीठ दिखा देते हैं, युद्ध भूमि से भाग जाते हैं, पीठ दिखा देते हैं। जसवंत सिंह की पत्नी जस कंवर ने महल के दरवाजे खोलने से इनकार कर देती है, युद्ध में तुम भाग करके आए हो, पीठ दिखा कर आए हो, बाद में माफी मांगते। दारा शिकोह जो है वो भाग करके और कहाँ जाता है? आगरा आ जाता है, आगरा दिल्ली आ जाता है। दारा शिकोह भाग करके दिल्ली आ जाता है और आगरा पर जो है इस धर्मक युद्ध के बाद में आगरा पर किसका कब्जा हो गया? औरंगजेब। आगरा पर औरंगजेब का कब्जा। मुराद और औरंगजेब की सेना ने आगरा पर कब्जा कर लिया। अब दिल्ली में जो है दारा शिकोह और शाहजहां आगे। जसवंत सिंह अपने मारवाड़ आ गए।
यानी कि अब दारा शिकोह अकेला पड़ गया। अभी तक तो जसवंत सिंह कमांडर थे, जसवंत सिंह चले गए, मिर्जा राजा जयसिंह भी थे इस समय दारा शिकोह के साथ, वो भी अपने मेवाड़ आमेर चले, जयपुर चले गए। जसवंत सिंह मारवाड़ आ गए। दारा शिकोह कुछ हाड़ा राजपूतों का संयुक्त था, विशेषकर बूंदी के कोटा के हाड़ा राजपूतों का सहयोग लेकर के 1658 में पहला युद्ध हो रहा है धर्मत 1658 में दूसरा युद्ध हो रहा है जिसका नाम क्या है, सामूगढ़। दूसरा युद्ध हो रहा है सामूगढ़। ये आगरा से दिल्ली के रास्ते में आता है। सामूगढ़ जगह का है आगरा के पास। आगरा से दिल्ली आएंगे तो हमारे रास्ते में सामूगढ़ का युद्ध। और इस युद्ध में जो है दारा शिकोह पुनः हार जाता है। दारा शिकोह पुनः हार जाता है। हारने के बाद में दारा शिकोह भाग करके कहाँ आता है, दिल्ली से अपने अलवर के पास। अलवर के बाद में कौन सा किला है, कांगनवाड़ी। अलवर का फेमस किला है कांगनवाड़ी। यहाँ दारा शिकोह आगे छिपता है। औरंगजेब शाहजहां को बंदी बना लेता और बंदी बना करके आगरा के जो है तहखाने में रख लेता, आगरा किले के तहखाने में डाल देता। इस तरह से दिल्ली, आगरा और दिल्ली दोनों पर किसका कब्जा हो गया, औरंगजेब। पहले आगरा पर कब्जा किया, फिर अपना राज तिलक करवाया, फिर दिल्ली पर कब्जा किया, दोबारा राज तिलक किया। औरंगजेब का राज तिलक दो बार, दिल्ली और आगरा पर औरंगजेब की सत्ता की। शाहजहां को औरंगजेब ने कैद कर। अब दारा शिकोह कहाँ है, कांगनवाड़ी किले में छुपा हुआ है। मुगल का रियल दावेदार तो वही जो है, लीगल दावेदार तो दारा शिकोह ही है। फिर कुछ मुगल सेना को साथ लेकर के, कुछ हाड़ा राजपूतों को साथ लेकर के दारा शिकोह एक लास्ट प्रयास और करता है। तो अलवर से आता है अजमेर की तरफ और तीसरा युद्ध होता है 1659 से। और ये कौन सा युद्ध है, दोराहा का युद्ध। दोराहा का युद्ध अजमेर के पास में नाम है, दोराहा का युद्ध, जिसमें कुछ हाड़ा राजपूतों को साथ लेके दारा शिकोह दोबारा फिर प्रयास करते हैं, तीसरी बार प्रयास। लेकिन औरंगजेब ने दारा शिकोह को फिर हराया। और इस युद्ध में जो है मिर्जा राजा जयसिंह औरंगजेब के साथ थे। मिर्जा राजा जयसिंह ने जो है दारा शिकोह को पकड़ करके औरंगजेब को सौंप दिया। औरंगजेब की सेना के साथ थे, दारा शिकोह को पकड़कर औरंगजेब को सौंप दिया। और दारा शिकोह जो है मारा गया। दारा शिकोह की गर्दन काट करके और तहखाने के अंदर बंदी बनाया हुआ है। शाहजहां के सामने पेश की, क्योंकि शाहजहां का सबसे प्रिय था। इस तरह से दारा शिकोह का अंत हुआ। मुराद ने सत्ता बंटवारे की बात की, मुराद की भी हत्या कर दी गई। मुराद ने बार बार फिर से डाला सत्ता बंटवारा किए गए। पॉलिटिक्स के कुछ नियम होते हैं, अगर आप सत्ता बंटवारा करते हो तो आप अपनी शक्ति को आधा कर देते हो और साथ ही एक बराबर का राज्य आपके पास में खड़ा कर देते हैं, जो बाद में कभी भी आपके लिए खतरा कर सकता है। मुराद की हत्या कर दी। सूजा जो था, इसके खिलाफ शाहजहां सेनापति सूजा अराकान यमा पहाड़ियों में भाग गया, वहाँ किसी संचालन का शिकार हो गया। और इस तरह से दारा शिकोह जो है मारा गया। औरंगजेब गद्दी पर बैठता है। गद्दी पर बैठने पर मुगल जो लीगल सेनापति था जसवंत सिंह का मिर्जा राजा जो है जसवंत सिंह का औरंगजेब का समझौता करवा देते हैं। जसवंत सिंह फिर औरंगजेब के दरबार में आ जाते हैं, औरंगजेब के सेनापति बन जाते हैं। लेकिन जसवंत सिंह से औरंगजेब को भी डर है, अगर ये मारवाड़ में रहेंगे तो जोधपुर तो क्या है, दिल्ली के नज़दीक है, फिर कोई न कोई खतरा आ सकता है। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को जो है मारवाड़ क्षेत्र से काफी कौन सी दराओं के अंदर, खैबर दरा कहाँ है, अफगानिस्तान। खैबर दरा में एक मुगल शहर था जिसका नाम था जमरूद। इस जमरूद का प्रशासन मारवाड़ छोड़ करके और अफगानिस्तान भेज दिया। जमरूद का प्रशासन बना दिया।
जमरूद जो है वो आज भी अनार के लिए फेमस है। और राजस्थान में कौन सा शहर अनार के लिए फेमस है? जोधपुर। अपने कृषि में पढ़ा है अनार सर्वाधिक कहाँ होती है? जोधपुर। तो ये अनार की खेती जो है वो जसवंत सिंह जो है वो मारवाड़ लेकर आए। तो राजस्थान में अनार नहीं होता था, अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाका में। राजस्थान में जमरूद से ही अनार की खेती है और यही जमरूद में ही जसवंत सिंह की मृत्यु हुई 1600। जसवंत सिंह की मृत्यु होने पर औरंगजेब का एक वाक्य भी बहुत फेमस है, पुष्कर का अंतिम दरवाजा रहेगा। मेरे धर्म की विधियों का विरोध करने वाला अंतिम व्यक्ति, पुष्कर मतलब होता है धर्म का विरोध करना, पुष्कर का अंतिम दरवाजा भी कह गया है। यह औरंगजेब का वाक्य है किसकी मृत्यु पर? जसवंत सिंह। जसवंत सिंह की मृत्यु होती है। जसवंत सिंह की मृत्यु होते ही जसवंत सिंह का पुत्र जो है जिसका नाम क्या है? अजीत सिंह। जसवंत सिंह का पुत्र कौन है? अजीत सिंह। अजीत सिंह 5-10 महीने का साल भर का बालक है। औरंगजेब अजीत सिंह को कैद कर लेता है। 1678 में मारवाड़ को क्या कर देता है? खालसा घोषित कर देता है। ये द्वितीय खालसा, पहला खालसा अपन अकबर किसमें पढ़ा था? जब जो है चंद्रसेन को जो है अकबर, मारवाड़ का दूसरा खालसा। औरंगजेब 1671 से लेकर के 1707 तक मारवाड़ को अपने कब्जे में रखता है, सेकंड खालसा होता है। इस दौरान मारवाड़ में जन आंदोलन भी चलते रहे। मारवाड़ का दूसरा खालसा यानी मारवाड़ पर औरंगजेब की सत्ता स्थापित हुई। अजीत सिंह को कैद कर लिया, मारवाड़ को खालसा घोषित कर दिया। अजीत सिंह को कैद से छुड़ाने की जिम्मेवारी किसने ली? दुर्गादास ने। दुर्गादास ने अजीत सिंह को कैद से छुड़ाने की। दुर्गादास ने जो है मारवाड़ की एक फेमस महिला है जिसका नाम क्या है? गोरा धाय। पन्ना धाय का नाम तो सभी जानते हैं, लेकिन गोरा धाय को कम लोग जानते हैं। गोरा धाय इतनी पॉपुलर है मारवाड़ क्षेत्र के अंदर के मारवाड़ का जो राज्य गीत था उसमें धुनसा, मारवाड़ के राज्य गीत धुनसा में जो है गोरा धाय की प्रशंसा की जाती थी। और गोरा धाय को मारवाड़ क्षेत्र में लोक देवी के समान पूजा जाता है। दुर्गादास ने जो है गोरा धाय के सहयोग से अजीत सिंह को कैद से छुड़ाया, औरंगजेब की कैद से छुड़ाया। पहले औरंगजेब को जो है दिल्ली के अंदर रूप सिंह राठौड़ की हवेली में रखा हुआ था। औरंगजेब ने अजीत सिंह को रूप सिंह राठौड़ की हवेली में रखा हुआ था। गोरा धाय इस हवेली से छुड़ा करके लाए जसवंत सिंह का दुर्गादास को सौंपा था। दुर्गादास उसको लेकर के जो है पहले सिरोही आया था और बाद में मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के पास, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के पास। इस तरह से जो है जसवंत सिंह के समय ये मुगल उत्तराधिकार संघर्ष पड़े। जसवंत सिंह के बाद में ही उसका पुत्र जो है अजीत सिंह गद्दी पर बैठता है 1708 से 1724, क्योंकि 1707 में क्या हुई है? औरंगजेब की भी मृत्यु हुई। औरंगजेब की मृत्यु हुई तो फिर मारवाड़ के अंदर जो है वापस दुर्गादास और अजीत सिंह ने कब्जा किया। 1708 से 1724 तक अजीत सिंह का कब्जा। दुर्गादास जो है अजीत सिंह का संरक्षक है। दुर्गादास अजीत सिंह का संरक्षक। अजीत सिंह को गद्दी पर बैठाने वाला व्यक्ति कौन है? दुर्गादास। मारवाड़ का चर्चित सरदार है दुर्गादास। मारवाड़ के हरकुलिस के नाम से भी फेमस है, जिसने 1 साल से लेकर के 35 साल तक, लगभग इस समय अजीत सिंह की उम्र 30-35 साल हो गई है, 30 साल तक अजीत सिंह की देखभाल की थी। अजीत सिंह का लालन पालन किया था, अजीत सिंह को बचाया था।
अजीत सिंह को लेकर कभी सिरोही जा रहे हैं, कभी मेवाड़ जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही अजीत सिंह गद्दी पर बैठता है तो दुर्गादास क्या करते हैं, अजीत सिंह को कुछ आता नहीं है, ये तो बच्चा है मेरे सामने, कल तो बच्चा था, ये आज थोड़ा बड़ा हो गया तो मेरे सामने जवान लगा रहा है। दुर्गादास और अजीत सिंह के अंदर किसी बात को लेकर के मतलब, क्योंकि जो व्यक्ति राजगद्दी पर बैठ जाता है वो ये नहीं चाहता कि मैं गद्दी पर बैठा तो अब मुझे तो बैठ जाए। अभी जब तो दुर्गादास के संरक्षण में था, तो दुर्गादास के संरक्षण में था तो दुर्गादास सर्वे सर्वा था, इसकी तरफ से निर्णय कौन ले रहा था, दुर्गादास से। लेकिन जब गद्दी पर बैठ गया अजीत सिंह, अब वो चाहता है कि दुर्गादास इंटरफेयर न करे, तो मैं राजा हूँ तो मैं अपनी मनमर्जी से काम करूँगा, राजा तो मैं। अभी दुर्गादास रोज रोज उन्हें सलाह दे रहे हैं या गाइड कर रहे हैं। अब ऐसा गाइडेंस कब तक चले। इन्होंने दुर्गादास को मारवाड़ से भेज दिया, जिस व्यक्ति ने 30 साल तक पालन पोषण किया, जिस व्यक्ति ने 30 साल तक उसको लेकर के इधर उधर भटके और अपने प्राण को खतरे में डाले, वो व्यक्ति जब सत्ता में आता है तो सबसे पहला काम क्या करता है, इसमें ये रूल है सत्ता का रूल। अकबर 13 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा। अकबर को गद्दी पर किसने बैठाया था, बैरम लालन पालन किया, सब कुछ किया, अकबर का हॉल एंड सोल बैरम था। 1556 में गद्दी पर बैठा था, 3-4 साल तक तो सहन करता रहा। जैसे ही 17 साल का हुआ 1559-60 के अंदर बैरम खान को सलाह दी कि अब आप जो है फ्री हो और आप मक्का में चले जाओ और वहाँ नमाज पढ़ो और अपने आराम से शांति से लाइफ। बैरम खान के मैंने आपको गद्दी पर बैठाया महाराज, आप भी मुझे मतलब वो यही है। बैरम खान ने विद्रोह कर दी, कैसे कैसे चला मैंने तो बैठा रहा हूँ। युद्ध हुआ, बैरम खान हार गया, पकड़ करके फिर अकबर बादशाह के सामने लाया। अकबर क्या, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, अच्छी बात है, मैं तो छोड़ रहा हूँ, तुम चले जाओ। तो ये रूल है सत्ता का। जो व्यक्ति सत्ता पर बैठेगा वो ये चाहेगा नहीं कि कोई दूसरा व्यक्ति मुझे संचालित करे। अब बैरम खान के सामने क्या है, जाने के लिए कोई चारा नहीं था। जा रहा था तो उस दौरान जिंदगी भर युद्ध लड़े थे, तो रास्ते में कोई पुराना कोई मिल गया युद्ध लड़ने वाला साथी, उसने बैरम खान को मारा। इस तरह से बैरम खान का। और ये इस दुर्गादास के साथ, दुर्गादास को कहा चले जाओ, दुर्गादास कहाँ जाओ, इधर उधर भटकते भटकते क्या है, दुर्गादास चले गए उज्जैन। वहाँ दुर्गादास को लगा कि इस दुनिया में तो कुछ है नहीं, मैंने इतने साल सेवा किया, मेरा ये हालत होगी। दुर्गादास कहते हैं वहाँ सन्यासी बन गई, फिर वही उसकी मृत्यु। दुर्गादास की छत्री की कहा है उज्जैन, और बैरम खान की समाधि कहा है पाटन गुजरात। ये इतिहास का रूल होता है। जो व्यक्ति गद्दी पर बैठेगा वो कभी ये नहीं चाहेगा कि मेरे को कोई व्यक्ति गाइड करे, तो फिर मेरे गद्दी पर बैठने का मतलब क्या है। अजीत सिंह ने दुर्गादास को निकाला। दुर्गादास के पास में औरंगजेब का एक पुत्र आया था, विद्रोही पुत्र, जिसका नाम था अकबर, जिसको हम कहते हैं राजकुमार अकबर। औरंगजेब का एक विद्रोही पुत्र था राजकुमार अकबर, जिसने 1681 में अपने आप को जो है बादशाह घोषित कर दिया। औरंगजेब के सामने सेना लेकर के भिड़ गया, परंतु पराजित होने पर दुर्गादास के पास आया था। दुर्गादास ने राजकुमार अकबर को अपने पास में शरण दी थी और बाद में राजकुमार अकबर को जो है दक्षिण भारत में भेज दिया। राजकुमार अकबर का एक लड़का था और एक लड़की थी। लड़के का नाम क्या था, बुलंदख्तर, और लड़की का नाम क्या था, सफीउन्निसा। सफीउन्निसा ये औरंगजेब के बेटे अकबर की संतानें थी, जो और अकबर दुर्गादास को सौंप कर गया था कहाँ, दक्षिण भारत में अपने जान बचा। सफीउन्निसा सालों तक ये जो है वो किसके पास में रहे थे, दुर्गादास के पास में रहे थे। दुर्गादास ने इनका जो है बिल्कुल इस्लामिक तरीके से लालन पालन करवाया, इनके लिए इस्लामिक ट्यूटर था। जो परंपराएं थी उन परंपराओं से उनको शिक्षित किया। उस समय ये बच्चे थे 2-4 साल।
बाद में किसी दिन औरंगजेब को पता चलता है कि मेरे पुत्र जो अकबर जो मेरे से विद्रोह करके दक्षिण चला गया था, बाद में वो ईरान में बैठा है अभी, उसके दो संतानें दुर्गादास के पास। औरंगजेब ने दूत भेजा दुर्गादास के पास में कि मेरे को जो है संतानों को सौंप दिया। दुर्गादास जो है बुलंद अख्तर और सफी निशा को लेकर के खुद मारवाड़ गया था, क्योंकि औरंगजेब उस समय मारवाड़ क्या है, मुगल का क्षेत्र, औरंगजेब को सौंप दिए थे बुलंद अख्तर। औरंगजेब ये देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि 15-20 साल हो गए इन्होंने उनका जो है लालन पालन बिल्कुल जो है एक इस्लामिक तरीके से किया हुआ। तो दुर्गादास से प्रसन्न हुआ। औरंगजेब ने दुर्गादास को कहा कि तुम मेरे यहाँ दरबार में आ जाओ, 2-3 हज़ार की तकलीफ मानसूर दे रहा हूँ, पोखरण की जागीर दे रहा हूँ और शिवाड़ा की जागीर दे रहा हूँ। तो दुर्गादास कहता है कि मुझे देना है तो आप मेरे शासक जो है अजीत सिंह, जो हम मेवाड़ बैठे हुए हैं, अजीत सिंह को आप मारवाड़ सौंप दीजिए, सिर्फ मैं जो है वो पोखरण की जागीर या शिवाड़ा की जागीर लेकर के। तो इस तरह से औरंगजेब को जो है बुलंद अख्तर और सफी निशा जो है दुर्गादास को सौंप। ये दुर्गादास का एक और अच्छा काम रहा। बाद में अजीत सिंह गद्दी पर बैठा। अजीत सिंह ने जो है अपनी पुत्री जो है इंद्र कंवर का विवाह मुगल बादशाह जो है फर्रुखशीर से किया था, जो कि अंतिम मुगल राजपूत वैवाहिक संबंध था। परंतु फर्रुखशीर का सेनापति जो था, जो भाई थे जिनका नाम था सैयद बंधु, इनका फर्रुखशीर से मतभेद था। और ये भी जो है अजीत सिंह का भी जो है फर्रुखशीर से मतभेद होता था। अजीत सिंह और सैयद बंधु ने मिलकर के और बाद में जो है फर्रुखशीर की हत्या, मुगल बादशाह फर्रुखशीर जो है वो सैयद बंधु और अजीत सिंह ने मिलकर के बाप बेटे को मार देते, भाई भाई को मारते, हमारे को बहुत दूर तक बेटी का घर उजाड़ दिया, वो बहुत दूर का रिश्ता होता है। इस तरह से जो है ये अजीत सिंह का बाद। अब जो राजा आएंगे ना, वो दो लाइन के राजा, दोनों लाइन का मतलब किसी के बारे में एक विशेषता है, किसी के बारे में 2 विशेषता है। 90% राजा, क्योंकि इस समय तक अब क्या है, अंग्रेजों का वर्चस्व होता है, राजपूत राजा अंग्रेजों की अधीनता को स्वीकार कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अब लड़ेंगे तो हुए खत्म, क्योंकि हम अंग्रेजों गुलाम हो गए, हमारी रक्षा की जिम्मेवारी किसने ले ली है, अंग्रेजों ने ले ली है, बदले में हमें अंग्रेजों को टैक्स देना, पैसा देना, तो सेना मेरा पैसा पूरी खत्म, शराब पीना, शराब के नशे में अय्याशियाँ करना, ये राजाओं के नशे। अब जो राजा आएंगे उनके अंदर कोई हमें विशेषता एक 2 लाएंगे राजा। सर फर्रुखशीर के बाद बहादुर शाह आते हैं। फर्रुखशीर के बाद में जहांदार रफीउद्दौला आते हैं। फिर बाद में आता है मोहम्मद शाह रंगील। मोहम्मद शाह रंगील आएगा बड़ा शासक। फर्रुखशीर के बाद में बड़ा राजा जो आता है मोहम्मद शाह रंगील, जो 1722 से लेकर के 1749 तक